नमस्ते। तो आपने एक कहावत गांव में ज़रूर सुना होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा अति करेंगे तो आपका एक न एक दिन अंत जरूर हो जाएगा। और यही अंत हो गया है हमारे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का। उन्होंने इतना ना अति किया कि आज उनका अंत हो गया है और उनको अपना देश छोड़ करके किसी और दूसरे देश में शरण लेना पड़ा है। तो बात कर रहे हैं हम अपने बगल के पड़ोसी देश बांग्लादेश की। जी हाँ, तो बांग्लादेश में क्या हुआ है कि अभी कुछ ही दिनों से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था। कहने को तो बांग्लादेश में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पे सिर्फ शेख हसीना का कब्जा था। जैसे ही चुनाव आते थे सारे के सारे नेता, जो भी अपोजिशन के नेता हैं, वो सारे जेल में बंद मिलते थे और शेख हसीना अकेले ही चुनाव लड़ करके सरकार बना लेती थी और कहती थी कि हम ऐसा ही जीत गए। आखिरकार उनका जो पाप का घड़ा है वो भरते गया और आज घड़ा इतना भर गया कि उनको भारत में आकर के शरण लेनी पड़ी। और इसके पीछे बस एक ही रीजन है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो आप कहेंगे स्टूडेंट इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। जी हाँ, स्टूडेंट के लिए उन्होंने एक ऐसा बिल लाया था जिसमें वो क्या कर रही थी कि जो भी बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, उनके जो भी बाल बच्चे या नाती पोते जो भी अभी बचे हुए हैं, उनके लिए वो बांग्लादेश के सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण लेके आई थी। मतलब कि इससे यह जाहिर होता है कि शेख हसीना अपने पार्टी वर्कर्स को 30% आरक्षण देकर के नौकरियां देना चाहती है। अब कहेंगे वो तो सबके लिए होगा जो भी संग्राम में भाग लेगा। जी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व शेख हसीना के ही पिता मुजीबुर रहमान ने किया था और मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता थे। तो उनके जो समर्थक होंगे वही ना बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए होंगे और आज भी वो लोग शेख हसीना की पार्टी के समर्थक हैं। तो उनको मतलब कि इनडायरेक्टली फायदा अपने पार्टी के समर्थकों को पहुंचाना था। और इसी तरह से इसके लिए बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे ऑर्डर दिया था, लेकिन आखिरकार यह प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते कल इतना बढ़ गया कि सोमवार के दिन जो भी प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट थे उनका बहुत बड़ा जत्था प्रधानमंत्री आवास की तरफ आने लगा और इससे डर करके शेख हसीना ने भारत में आकर के शरण ली है। और अभी खबर ये आ रही है कि वो भारत में हिंडन एयरबेस पे शरण ली हुई है। शेख हसीना की बात करें तो इन्होंने जो वहाँ के एक प्रमुख कद्दावर नेता है जो अपोजिशन की है, जिनका नाम है खालिदा जिया, इनको कितने दिनों से जेल में बंद करके रखा था। वहाँ एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी है मोहम्मद यूनिस, जिन्होंने बांग्लादेश में कितने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला, उन पर भी बहुत सारे चार्जेस लगा के उनको भी सजा दिलवा दी थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि मोहम्मद यूनुस को जेल से निकाला जाएगा और खालिदा जिया को भी जेल से निकाला जाएगा और एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। आप कहेंगे अंतरिम सरकार क्या होता है? तो अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक एक सरकार कार्यवाहक के तौर पे काम करेगी। इसके लिए जो इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जो नेता हैं उनका नाम है नाहिद इस्लाम, उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया है। उसमें कहा है कि हमसे बिना पूछे आप किसी को भी नेता नहीं चुन सकते हैं, कार्यवाहक नेता। तो इसलिए आर्मी के जो वहाँ के जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि हम जो स्टूडेंट लीडर हैं उनसे बात करेंगे और उनसे बात करने के काम पे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे ही बात होगा उसके बाद कार्यवाहक जो भी सरकार होगी वो चुनी जाएगी। अब शेख हसीना की बात करें तो इंडियन एयरबेस में छुपी हुई है, क्योंकि इनका झुकाव ज़्यादातर भारत की तरफ था, इसलिए भारत को भी इनका मदद करना मतलब पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें खालिदा जिया की तो इनका झुकाव ज़्यादा चाइना की तरफ है। और भारत इसको कैसे मैनेज करेगा? एक तो बांग्लादेश के लोग शेख हसीना से नाराज हैं और उसके बाद फिर भी भारत में आकर के छुप गई हैं। तो मतलब कि भारत पे जब छुपी हैं तो बांग्लादेश के लोगों का इनडायरेक्टली भारत पे ही गुस्सा होगा। अब शेख हसीना यूके में असाइलम के लिए अप्लाई की हैं। भारत इसको कैसे काउंटर करेगा और कैसे खालिदा जिया को अपने गुट में मिलाएगा? क्योंकि हमारे जस्ट बगल का देश अगर चाइना से हाथ मिला लेता है या चाइना के गोदी में जाके बैठ जाता है तो हम लोग को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए अब देखिए आगे क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं।